नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो रेलवे की बुक आई है आरआरबी 2020 नाम करके, और इसमें गणित के सारे क्वेश्चन हैं और सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एएलपी स्टेट 1, एएलपी स्टेट 2, ईटीसी। रेलवे संबंधित ये सारे एग्ज़ाम्स हैं और इन सारे एग्ज़ाम में जो परीक्षा में पूछा गया था ऑनलाइन या ऑफलाइन, और गणित के सारे सवाल हैं, ये सारा एक बुक आया हुआ है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, और इसमें लगभग करीब 8,418 से अधिक क्वेश्चन हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि यह चैप्टर वाइज है। तो और इसकी एक ख़ास बात है कि 2019 में जो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनके भी अप टू डेट कर दिया गया है, मतलब उनको भी ऐड कर दिया गया है, उन सारे क्वेश्चनों को जोड़ दिया गया है। इस बुक को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आरआरबी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप ना कर पाए। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत के सवाल करेंगे। अब देखिए, प्रतिशत भाग 6 में है इस बुक में, और प्रतिशतता परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर कई सारे टाइप्स हैं। जैसे पहला टाइप है, टाइप 1 है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, टाइप 2 है परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न, टाइप 3 है आय व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न, टाइप 4 है संख्याओं की प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न, टाइप 5 है प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, टाइप 6 है निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न, टाइप 7 है प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने संबंधित प्रश्न, टाइप 8 है प्रतिशत ज्ञात करने संबंधित प्रश्न, टाइप 9 है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, टाइप 10 है मतदान पर आधारित प्रश्न। ये सारे प्रश्न हैं, और आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आप लोगों को बहुत ही रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपका आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB22, तो दोनों एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। बची जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। जैसे कोई ये गांव है, इस गांव में X लोग रहते थे। अब पता नहीं है कितने लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक महामारी आई और इस महामारी से 5% लोग क्या हो गए, मर गए। 5% लोग मर गए, और इस महामारी से जब 5% लोग मर गए तो इससे जो घबरा कर और लोग थे, तो 8% लोग ये घबरा कर छोड़कर गांव ही चले गए, दूसरी जगह पर चले गए। अब आपसे यही पूछ रहा है कि जो इतने ये चले गए, उसके बाद जो जनसंख्या बची थी 88,274 बची थी। तो इस जनसंख्या इतनी बची थी, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पहले वाली जनसंख्या, इस गांव में पहले कितने लोग रहते थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए X पहले जनसंख्या थी, अब इसी X में 5% लोग क्या कर गए, छोड़ दिए। तो 100 में 5% मतलब 95% बचे हैं। परसेंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100। फिर इनटू, उसके बाद क्या, 8% लोग चले गए छोड़कर इस गांव को। 8%, 100 में 8% जाएंगे तो कितना बचेगा, 92/100। ये हो गया। और बराबर यही बची हुई कितनी जनसंख्या है, 88,274 लोग इस गांव में बचे हैं। अब देखिए, यहाँ से हम लोग कट करेंगे और X का मान निकालेंगे। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 से भी काट देते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, और इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको 19 से काटते हैं, इसको डायरेक्ट काटते हैं, तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 1976। इसको जब काटेंगे तो 46 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग काटते हैं, ये हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, आ जाएगा
4 से काटते हैं, सॉरी 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और इसको 23 से फिर इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 202। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू 1/20, ऊपर कुछ नहीं बचा है, इंटू क्या है 1/25, और बराबर में क्या आ गया 202। अब इन दोनों को 20 और 25 को इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 202 इंटू 20 इंटू 25। जब इसको मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा 500। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 2 जीरो पहले से लगाए, 5 दूना 10, जीरो है तो 1 लग जाएगा, और 5 दूना 10, और यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसका हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड इस तरीके से कुछ हम लोग कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 5% है तो 5% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5/100। इसको जब कट करेंगे 5 एकम 5, 5 से 20 बार, तो आ गया 1/20, ये आ गया। और इसी प्रकार हम 8% का भी निकाल लेते हैं। 8% का जब निकाल लेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 100, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से 25, तो यहाँ पे आ गया कितना 2/25। अब देखिए नीचे वाली क्या है हमारी, समझ लीजिए मूल जनसंख्या, नीचे वाली मूल जनसंख्या है। तो 20 में से इतने लोग क्या हो गए, पहले मर गए, तो 20 में से कितने लोग मरे, 1 लोग मर गए, कितने बचे 19 लोग बचे। फिर इसी प्रकार 25 में से 2 लोग गांव छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 2 लोग गांव छोड़ के चले गएंगे तो 23 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 437। 19 त्रिक 57 का 7, 5 हासिल, 19 दूना 38, 5 43, तो ये आ जाएगा 437। और यही 437 के बराबर दिए रखा है 88,274, और इस कितने गुना है 202 गुना है। और इसी का पूछ रहा है पहले वाली जनसंख्या, तो इसमें 202 का गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट उत्तर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन का 2 मेथड बताया है, आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी 18,000 थी, और अब कितनी हो गई है 22,500। कितने की वृद्धि हो गई है 4,500 की वृद्धि हो गई है। तो अब देखिए किस पे वृद्धि हुई है 18,000 पे वृद्धि हुई है, तो यही वृद्धि 4,500 पे निकाल देंगे, 4,500 और बटे 18, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे, और ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब काटेंगे 0, 1 2, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब इसको हम लोग काटेंगे, 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, और 9 बचे 45, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा जो उत्तर आया 25%। यह क्वेश्चन बहुत आसान था, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात पूछा है। यहाँ पे अनुपात पूछा है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुपात गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के हम लोग 2 मेथड देखेंगे, 2 तरीक़ों से हम लगाएंगे। सबसे पहला तरीका है, मान लीजिए एक पहली जनसंख्या हमारी कितनी थी, x जनसंख्या पहले थी। अब देखिए x थी, इसी में क्या हो गया 10% की पहले वृद्धि हो गई, 110/100 इंटू,
फिर 20% की वृद्धि हुई 120/100, और फिर क्या हुई 25% की कमी हो गई, तो मतलब 75/100। ये हमारी है जनसंख्या। अब जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो, यहाँ से 25 तियाँ 75, 25 चौ 100, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, और फिर अब कहीं पे कटेगा नहीं ना, अब यहाँ से भी काट देंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ से 2 तियाँ 6। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, x इंटू 11/5 इंटू 3/3 यहाँ पे बचा, बटे कितना 5 इंटू 3/4। अब देखिए यहाँ पे इसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे, 5 25 चौका 100, और यहाँ पे 11 11 में 11 3 53, 11 9 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 99/100 x, क्योंकि x लगा है। तो ये आ गई हमारी अब की जनसंख्या, और पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, x थी। हमसे पूछा क्या है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले वाली जो जनसंख्या थी। अब मान लीजिए ये है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, 3 वर्ष वाली जनसंख्या है, 3 वर्ष वाली जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व वाली जनसंख्या यहाँ पे हम लिखेंगे। 3 वर्ष, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो यहाँ पे 99/100 x, और यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व कितनी थी x, तो ये हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये अनुपात में है तो 100 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99/100। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा तरीका देखने के लिए जैसे 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100, और जब इसको कट करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार 20% को लिख सकते हैं क्या, 20/100, जब इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/5। अब इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 25% को। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए नीचे वाली जो हमारी क्या रहेंगे, मूल चीज़ें रहेंगी, नीचे वाली जो है हमारी मूल चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहले क्या बोला है, बढ़ाया है, तो 10 से कितना हो गया है, 10 से 11 हो गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ये दोनों वृद्धि हुई है, और नीचे वाली क्या हो गई है, कमी हो गई, तो यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हुई, कमी हुई है, तो 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाली हमारी क्या है, पहले वाली जनसंख्या, 3 वर्ष जो पहले थी, और ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। इसको यहाँ पे बराबर में सामने सामने काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 बार, और ये 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये आ गया 5 25 चौका 100, क्या आ गया 100 आ गया। और यहाँ पे 11 3 53 11 9 99 आ जाएगा। लेकिन हमसे यह पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा क्या है, 3 वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष बाद जनसंख्या है कितनी हमारी 99 अनुपाते, और 3 वर्ष पहले कितनी है 100। आप लोग को इस क्वेश्चन का दोनों तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 100% किसी शहर में लोग रहते थे, 100% लोग यहाँ पे निवास करते थे, लेकिन यहाँ पे 62% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, और 62% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, और बचे इसके कितने लोग अशिक्षित, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। 38% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, इन्हें अशिक्षित बोलेंगे। तो अब हमसे लेकिन यही दे रखा है 38% बराबर कितना है 24,567।
38% बराबर हमें कितना दे रखा है, 24,567 दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग 1% बराबर निकाल लेंगे। 1% बराबर हो जाएगा 24,567 बटे 38। लेकिन हमें निकालना कितना है, 62% का। तो यहाँ दोनों तरफ 62% गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 62% बराबर हो जाएगा 24,567 बटे 38 इंटू कितना, 62। जब इनको कट करके पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40,083। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जैसे 4% यहाँ पे बताया, तो 4% को हम लिख सकते हैं 4/100 और यही हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे 25 बार जाएगा तो कितना हो गया, 1/25। लेकिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 2 तरीका अपनाएंगे, एक तो सक्सेसिव मेथड, एक तो बेसिक। अब लेकिन यहाँ पे कितनी जनसंख्या पहले थी, वर्तमान में कितनी है, 12 लाख। लेकिन यहाँ पे वृद्धि के बाद पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो पहला हम लोग मेथड लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पे देखिए 25 थी हमारी जनसंख्या, अब बढ़ के कितनी हो जा रही है, 1 बढ़ जा रही है तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा, 26। लेकिन ये 1 साल का है तो वहाँ पे बोला है कितने, 2 साल के लिए बोल रखा है, 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 25 से 26 फिर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 और 26 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 676। अब देखिए यहाँ पे 12 लाख है तो इसके बराबर वर्तमान में, ये हमारी क्या है, वर्तमान है, लेकिन 2 साल बाद पूछ रहा है तो ये हमारा ये वाली दिया है 625, लेकिन 625 नहीं दिया है तो यहाँ पे दिया कितना है, 12 लाख। तो यहाँ पे 12 लाख दिया है तो ये कितने गुना है, तो ये गुना है 1920 के गुना है। तो जब 1920 के गुना है और इसका भी 1920 निकाल देंगे तो ये 1920 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,97,920। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोग यह सोच रहे हो कि आप इतने जल्दी गुणा कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सारे करके तब आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। सेकंड मेथड जैसे 12 लाख आपने लिख दिया, 12 लाख, लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो अब इसको यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 104/100 इंटू 104/100, 2 बार लिख सकते हैं। अब इसको जब कट करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12,97,920। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक शहर की आबादी 5% वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की आबादी 1,85,220 है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे 5% यहाँ पे बोला है और लेकिन 5% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 20 बार हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। 5% बराबर कितना, 1/20। आप लोग कुछ परसेंटेज डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको एग्जाम में सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है। क्या हो रहा, बढ़ रही है। तो इसको भी सक्सेसिव मेथड से लगा देंगे तो 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। और अभी यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 साल पहले उसने पूछा है। ये वाली आबादी दे रखा है, ये दे रखा है 18,85,220 ये है। और ये वाली हमें पूछ रहा है तो ये कितने गुना है, आप लोग को बताना है ये कितने गुना है। ये गुना है 88,20 गुना है।
अब इसमें भी वही 88 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो पहले से हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 का 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 1 17 हो जाएगा। कितना आ गया? 1,76,400। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी क्वेश्चन एक बेसिक तरीका से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1,85,220 आपने लिखा। अब इसमें क्या बोला है? 5% की वृद्धि, तो 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। 21 बटे क्या है यहाँ पे? 20 लिख देंगे। जब इसको काट करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से देख सकते हैं, एक बेसिक और एक तो तरीका क्या है, मतलब एग्जाम में कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्जाम में किस प्रकार करना है। अब देखिए जैसे 8,000 है, 8,000 है उस शहर की जनसंख्या, लेकिन पुरुष यहाँ पे जो है पुरुष और महिला, यहाँ पे क्या है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में देखिए मेल में 8% की वृद्धि हो गई है और महिलाओं में 12% की वृद्धि हो गई है। आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं 8% प्लस 4%। अब देखिए और लेकिन बढ़ के कितनी हो गई है? 8,680 हो गई है बढ़ करके। तो अब देखिए यहाँ पे 8% बराबर है तो इसका 8% हम निकाल लेंगे। 8,000 का 8%, 8,000 का 8% कितना हो जाएगा? इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 अठाई 64, 440 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए 8,000 से कितना अधिक बढ़ रहा है? 680 बढ़ रहा है, 680 बढ़ रहा है, लेकिन 8% हम निकाल देंगे तो 640 हम जब निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 40, और यही 40 किसके बराबर हो जाएगा? 4% के बराबर हो जाएगा। तो 4% बराबर कितना है? 40 है, और इसी को बनाना है 100% क्योंकि ये महिला है, तो इसको 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो 25 चौका हो जाएगा 100 हो जाएगा 100%, और यहाँ पर भी 25 चौका 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1,000। तो 1,000 क्या है? 1,000 महिलाएं हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत कठिनाई पड़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक तरीका क्या है। मेल बराबर x मान लेते हैं और फीमेल बराबर मान लेंगे 8,000, 8,000 माइनस x यही मानेंगे। अब इसको बेसिक तरीके से x पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है? 8% की वृद्धि हो रही, तो कितना हो जाएगा? 108 बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये महिलाओं की है तो 8,000 माइनस x इंटू महिलाओं में कितनी वृद्धि हो रही है? 12% की बटे 100 हो जाएगा, और यही बराबर दे रखा है कितना? 8,680। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7,000। अब 7,000 x का मान आ गया, लेकिन हमसे पूछा किसका है? महिलाओं का पूछा है, तो 8,000 में 7,000 का घटा देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा? 1,000। यही हमारे महिलाएं थी। ये आपको बहुत कठिन पड़ेगा, एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करने में, इसलिए मैं बेसिक से नहीं कहूँगा आप लोगों को लगाने के लिए। इसके पहले जो मेथड बताया है उस तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ भी इसके पहले जो क्वेश्चन है ऐसी इसी प्रकार है, तो हम लोगों ने कर लिया, तो ये आप लोगों को आसान लगेगा। 5% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/20। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बढ़ रही है, तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से आप लोग लगा सकते हैं 20 का 21, और यहाँ पे 20 का 21 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 21 में 441, सॉरी 41, और यही हमारा दे रखा है 41 बराबर दे रखा है 54,000।
इसी के बराबर दे रखा है 54,000। जब इसको हम करेंगे तो ये कितने गुणा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 54,000 बटे 441। अब इसमें क्या कर देंगे, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 54,441। अब देखिए ये जाएगा पॉइंट में, लगभग में पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे पूछा है लगभग में, हमें आंसर दे रखा है। तो अब हम जब इसको करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 54,000 बटे 441 इंटू कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 400 कर सकते हैं। जब इसको हल करेंगे ये पॉइंट में जाएगा, लेकिन लगभग में इसका उत्तर आ जाएगा 48,980। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लगभग में वैल्यू है, किसमें, लगभग में, क्योंकि मैंने इसको जब किया था तो ये पॉइंट में चल रहे थे, तो ये लगभग में मान है। तो आप लोग को उत्तर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अपनाते हैं तरीका, जैसे यहाँ पे लिख देंगे कितनी पहले थी, ये हमारी पहले थी। तो अब इसमें कितने 3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 3% वृद्धि मतलब 103% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 100 + 3 हो जाएगा तो 103 हो जाएगा। लेकिन एक साल का नहीं है, 3 साल का यहाँ दे रखा है, तो 3 बार इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 103 बटे 100, मैंने 3 बार मल्टीप्लाई। अब इसको कट करते हैं। यहाँ पे जब इसको काटेंगे 2 जीरो से चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये भी 2 जीरो चला जाएगा, फिर इसको काटेंगे, ये भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 3 गुणे 100, 3 गुणे 100, 3 गुणे 103। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 78, 181। ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं इस चारों ऑप्शन में हमने डिजिट सम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन डिजिट सम लग नहीं रहा था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आप लोग का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ पे तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, और मल्टीप्लाई करना आप लोग खुद से सीखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को सही रहेगा एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। देखिए किसी गांव में 200 लोग रहते थे। अब इसमें 111 लोग क्या हैं, साक्षर, मतलब पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पे कितने अनपढ़ हैं, मतलब अशिक्षित लोग कितने हैं, 89 लोग क्या है, अशिक्षित लोग हैं। तो 89 लोग अशिक्षित हैं। हमसे पूछा कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा है, तो 89 लोग किस पे अशिक्षित है, 200 पे, इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 लगा देंगे। तो जब इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8.5%। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 में।